दोस्तों, मैं जानवी तिवारी सीबीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते थे। इस समय दोस्तों की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार समेत अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोजाना चल रही। अब इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अति उत्साह में फैसला न लेने की सलाह भी दे डाली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि केंद्र की टीकाकरण नीति में नए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने अस्पतालों में बेड के इंतजाम से लेकर देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और दवाओं की उपलब्धता तक अलग अलग मुद्दों पर कोर्ट के सामने जानकारी रखी है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में कहा गया है कि अति उत्साह में लिया गया कोई भी फैसला काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। हलफनामे में कहा गया कि अगर ऐसा कोई भी फैसला बिना किसी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या अनुभवी लोगों की सलाह के लिया जाता है तो उसके विपरीत परिणाम भी सामने आ सकते हैं। हालांकि इसी दौरान केंद्र सरकार ने यह भी माना है कि यह वैश्विक महामारी है और ऐसे हालात में न्यायपालिका को कार्यपालिका द्वारा उठाए जा रहे कदमों और लिए जा रहे फैसलों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए यह हालात अप्रत्याशित है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में अपनी वैक्सीनेशन नीति का बचाव किया है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि केंद्र वैक्सीन की 100% खरीद खुद क्यों नहीं कर रहा है। इसके जवाब में केंद्र ने कहा है कि उसने 50% वैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बहुत सोच समझकर बनाई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 45 साल से अधिक लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का जो फैसला किया है वह सामने आए आंकड़ों के आधार पर लिया गया है, क्योंकि सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से कुल मौतों में से 84% मौतें 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की हुई है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों पर खतरा अधिक है। उन्हें प्राथमिकता देते हुए उनके लिए राज्य को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। इसके लिए कुल वैक्सीन उत्पादन का 50% केंद्र खरीद रहा है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए राज्य और निजी क्षेत्र वैक्सीन खरीद कर रहे हैं। केंद्र ने वैक्सीन कंपनियों से बात कर कीमत कम करवाई। सभी राज्यों ने अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने की नीति तय की है। इससे केंद्र की तरफ से सारा वैक्सीन खरीद कर राज्य को न देने से नागरिकों को कोई नुकसान नहीं। केंद्र सरकार ने बताया कि कुल वैक्सीनेशन में से 75% हिस्सा केंद्र और राज्य के पास जाएगा, वहीं 25% निजी हॉस्पिटल के पास, जिससे कि जिन लोगों के पास पैसे की दिक्कत नहीं है वह अगर चाहे तो निजी अस्पतालों में जाकर भी टीका लगा सके। इससे केंद्र और राज्यों का बोझ भी थोड़ा कम। अल्लाह ही अल्लाह छा गया, चाँद नजर आ गया। अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत। मिलो तुम गले, सबसे आई है ईद मुबारक मुबारक, आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। आइए देखते हैं अगली खबर जानवी के संग। आप सभी देशवासियों को सीबीएस इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी तिवारी सीबीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो इस समय की आपको खबर सुनाना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान आए दिन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। तमाम मामला दिल्ली का है, जहां एक विदेशी कपल ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने एक पीड़िता की शिकायत पर आरोपी विदेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका बॉयफ्रेंड मौके से फरार हो गया। मामला दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना इलाके का है, जहां राखी गुप्ता नामक एक महिला ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनके रिश्तेदार को कोरोना हुआ तो उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। इस दौरान राखी ने सोशल मीडिया पर सर्च किया तो उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला। राखी ने जब इस नंबर पर कांटेक्ट किया तो उससे प्रिस्क्रिप्शन मांगा गया और रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रति वॉयल के लिए 5000 रुपए की डिमांड की गई। राखी गुप्ता उन लोगों को 5000 देने को तैयार हो गई। राखी ने इंडियन बैंक के एक अकाउंट में 25,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इंडियन बैंक के जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए वो ग्लोबल सप्लायर्स के नाम से था। राखी ने पैसे ट्रांसफर किए लेकिन उसे इंजेक्शन नहीं मिला, लिहाजा राखी ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने उनकी तहरीर पर FIR दर्ज। दादी स्टोरी टाइम। फ्लू टाइम पे नो स्टोरी टाइम। दादी छूना मत, फ्लू हो जाएगा। ओके। दादी ये शील मुझे फ्लू जम से बचाएगा। ये बचाएगा। फ्लू के कीटाणु छूने से भी फैलते हैं। नया लाइफ बॉय सिल्वर शील्ड फॉर्मूला दे नहाते वक्त फ्लू के कीटाणु से स्ट्रॉन्ग सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं अगली खबर जानवी के संग।
नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी तिवारी सीबीएस इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम वही सच दिखाते जो आप देखना चाहते हैं। तो हम इस समय की आपको खबर देना चाहते हैं कि रविवार तड़के दरगाह आलिया कादरिया के सज्जादा नशीन काजी ए जिला शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिम उल कादरी के जनाजे में मुरीदों की इस कदर भीड़ उमड़ी कि सामाजिक दूरी तो अलग, मास्क के नियम भी टूट गए। पुलिस और जिला प्रशासन कुछ नहीं कर सका। जब सोशल मीडिया पर भीड़ का वीडियो वायरल हुआ तो सदर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात भीड़ के खिलाफ कोविड-19 और कर्फ्यू उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरगाह आलिया कादरिया के सज्जादा नशीन काजी जिला शेख अब्दुल हामिद मोहम्मद सालिम उल कादरी का पूरा जिला मुरीद था। रविवार तड़के जब लोगों को उनके जाने की खबर मिली तो लोग गम में डूब गए। उनके इंतकाल का समाचार जिले में आग की तरह फैल गया। इससे जिले भर से हजारों की संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचना शुरू हो गए। सुबह 9 बजे तक भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। बदायूं में आला हजरत काजी जिला शेख अब्दुल हामिद मोहम्मद सालिम उल कादरी साहब के निधन की खबर मिलने पर पूर्व राज्य मंत्री आबिद रजा शुक्रवार सुबह ही उनके आवास पर पहुंची। उन्होंने गहरा शोक जताया और परिवार वालों को सांत्वना दी। आबिद ने कहा कि आला हजरत की पूरी दुनिया मुरीद है। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में बदायूं को पूरे देश में अलग ही पहचान दिलाई। रविवार को दिन भर सालिम उल कादरी साहब के आवास पर मुरीद जुटे रहे। कई बड़ी हस्तियां भी शोक व्यक्त करने पहुंची। बदायूं यूथ ने ऑनलाइन शोक सभा कर निधन पर शोक जताया। शोक सभा में मरहूम की मगाफिरत, दर्जात बुलंद करने और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर डॉक्टर शकील अहमद, जिया अंसारी, शफी अहमद, अनवर अंसारी, मोहम्मद खालिद अहमद, अनस आदि रहे। इधर पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी अनवर आलम ने कहा कि काजी जिला हजरत एक सरपरस्त की तरह थे। वह बहुत ही नेक, मिलनसार, दिल अजीज शख्स थे। समाज के हर वर्ग में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके चले जाने से बदायूं के लोगों ने अपना सरपरस्त खो दिया। उनको हमेशा याद किया। कैसे इलाज करें, इसके बारे में चंद अहम बिंदुओं को जल्दी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, इसके लक्षण क्या हैं। सबको मालूम है कि यह बुखार से प्रेजेंट करता है, लेकिन इस समय कई लोगों में पहला सिम्टम बुखार नहीं होता है। नाक बहना, आंख लाल हो जाना, गले में खराश होना, जुकाम जैसे सिम्टम होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना या बदन टूटा टूटा सा लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रैशेस पर जाना, इस तरह के भिन्न भिन्न सिम्टम्स से इस समय ये कोविड शुरू हो रहा है। और कुछ लोगों में बाद में बुखार आता है, कुछ लोगों में बहुत हल्का सा आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहां इतना मैसिव इन्फेक्शन कम्युनिटी में है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको हो तो वो कोरोना है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। नमस्कार दोस्तों, अभी आप डॉक्टर साहब से कोविड कैसे हो सकता है, इसके क्या लक्षण है, इसकी विस्तृत जानकारी आपने सुना। आइए देखते हैं अगली खबर जानवी के न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम वही सच दिखाते जो आप देखना चाहते। तो दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वाराणसी का दौरा किया और कोरोना से लड़ाई के लिए हो रही व्यवस्था की प्रगति जानने के साथ ही समीक्षा की। खासतौर से वैक्सीनेशन में लापरवाही नहीं बरतने और तीसरी वेव को लेकर भी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा था। इसके बाद भी सोमवार को यह अलर्टनेस नहीं दिखाई दी। कम से कम जिला अस्पताल से सटे ईएसआईसी हॉस्पिटल पर तो नहीं दिखी। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी लोगों का टीकाकरण नहीं हो सका। इससे लोगों में आक्रोश नजर आया। लोग सुबह से हॉस्पिटल पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। दोपहर करीब 1 बजे बाद उन्हें पता चला कि वैक्सीन खत्म हो गई है। लोगों ने वैक्सीन नहीं लगने पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद मुश्किल से स्लॉट मिल रहा है। अब स्लॉट मिला और वैक्सीन लगवाने यहाँ पहुंचे तो सुबह से खड़े रहने के बाद वैक्सीन खत्म होने की बात कही जा रही है। अगर वैक्सीन की कमी थी, स्लॉट क्यों दिया गया? आखिर बिना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन ही क्यों हो रहा है? अधिकारियों को अपने पास मौजूद वैक्सीन की संख्या के बारे में भी जानकारी नहीं है। कई लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि अगली बार स्लॉट पता नहीं कब मिल पाएगा। उन्हें सही जानकारी देने वाला कोई जिम्मेदार नहीं था। स्लॉट बुकिंग में भी समस्या आ रही है। स्लॉट बुकिंग में समस्या आने से 18 से 44 वर्ष के लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुकिंग के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वाराणसी के अर्दली बाजार की रहने वाली देविका गुप्ता का 2 बार स्लॉट पर लेकिन मैसेज नहीं आया। पांडेपुर की दीपा ने 28 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। स्लॉट नहीं मिलने की परेशानी आम हो गई है। स्लॉट खुलने का समय भी निर्धारित नहीं। कई बार इसके खुलने के कुछ मिनट के अंदर ही सारा स्लॉट फुल हो जा रहा है। धन्यवाद। तब के क्या करें, वायरस से लड़ते रहें। सिर्फ 10 रुपए मिलता है आपका वायरस फाइटर लाइफ बॉय या किसी भी साबुन से अपने हाथ धोएं और इस वायरस को दूर रखें। टीवी, मोबाइल, रेडियो, न्यूज़पेपर, सब पर ऐसे हाथ धो वैसे हाथ धो। और आप सुन के थक गए तो सुनो, हाथ पानी और साबुन से धो। लाइफ बॉय
या किसी भी साबुन से हाथ धो और अपने आप को सेफ रखो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now